रोबोटिक्स का क्लास नहीं है ना? आई थिंक मैसेज है कोई व्हाट्सएप के ऊपर कि आज की क्लास नहीं रहेगी। नो और सर, नहीं है। चलो आज हम लोग थोड़ा आगे तक लेके चलते हैं। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था? काउंटर। हाँ, तो वो दिया था करने के लिए, हुआ? यस, ऋतिक, नयन, साहिल। ठीक है, चलो बाकी लोग नहीं करना चाह रहे या कर रहे हैं, दैट्स अप टू देम। चलो ऋतिक, बताओ क्या किया आपने? हम्म 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 हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महीने काम होना चाहिए, काम हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, चलो देखते हैं उसको कैसे क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है, ठीक है। 10 जा रहा है। हम्म हम्म 2 मिनट, देखते हैं इसको क्या दिक्कत आ रही है। 6, 8, 9। अच्छा, ये बढ़ चुका है वहां पे, पर यहाँ पे ठीक है। आप ये करो, ये ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, देख लेते हैं पहले। डाउन जा रहा है तो डिले ही नहीं आया ना इसमें 2 सेकंड का? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप इसको ऑफ करो, ऑफ करो, I0.0 को ऑफ करो। सारा जीरो देखो, ये आपका काउंटर अभी भी 10 है। ठीक है, जीरो नहीं हुआ। हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर काउंटर, सेकंड नंबर काउंटर दिखाओ। अप काउंटर जो है। हम्म ये। और आपने इसका ब्रेकर कहाँ लगाया है? 10th काउंट। MW20 ऐसा है। M250 MW20। थैंक यू, थैंक यू। आप ये, इसे इसे एक काम करो, इसे आप इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू 10। MW। हाँ हाँ, देखते हैं इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। 10 करो इसे। हम्म, अभी एक बारी 2 मिनट रुको, मुझे एक बारी चेक करने दो ऊपर से पूरा प्रोग्राम। MW025 16 M250। हाँ ठीक है। MW0 के स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा। हाँ, नीचे आओ। ठीक है, आगे चलो। कंटिन्यू। D8, M12, M4.0, MW0, ठीक है नीचे। वेट। 16.0, M25, M W20, M25। ठीक है, नीचे लेके आओ। MW20, M25।
MW0 MW30, हाँ ठीक है, नीचे आना। ठीक है, ठीक है, अभी चला के देखो, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, डाउनलोड करके सेव कर लिया। सेव कर लिया करो साथ के साथ। ठीक है, देखते हैं क्यों। हम्म 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 अब वो इनिशिएट नहीं हुआ। आपने ग्रेटर देन के साथ कोई कोई दिक्कत आ रही है इसमें बड़ी। ठीक है, वापस दिखाओ एक बार लॉजिक, देखते हैं क्या है। टेंडर CPU I0.0NC, ठीक है। M25.0, और ठीक है, ये थोड़ा सा और स्क्रॉल करो नीचे। हम्म, बस। हाँ, थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर, बस। 0.0, 12, 16, MW20, CPU। ओके, ओके, अभी देखो दिक्कत क्या आ रही है आपकी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने M25.0 रिसेट पे भी लगा के रखा है। हम्म, हाँ हाँ, पर ये एक साथ दो चीजें इनिशिएट हो रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस रिसेट को यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। रिसेट, हाँ रिसेट कब करना है आपको ये, एक चीज। नहीं, क्यों? नहीं नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता। जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। वो देखो, अगर वो मेंटेन करने को बोल रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग। रिसेट कब करना है? जब प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगी। जब प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगी तभी ये जो काउंटर है वो रिसेट होगा। अदरवाइज, हाँ अदरवाइज, और दो कंडीशन है हमारे पास। वन, जब I0.0 ऑफ होगा तो ये रिसेट होना चाहिए। सेकंड, जब हमारा स्टॉप बटन इनिशिएट होता है तब ये रिसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रिसेट नहीं होगा, ये M25.0 है, ये आप यहाँ पे जो आपने NO लगाया ये हटाओ यहाँ से। पहले तो ये हटाओ। ठीक है, अभी अभी रिसेट आ गया, इसका कहाँ गया? हाँ, ठीक, ये आ गया। अब 20 पे, MW20 पे ये सेट आया, 25.0 नीचे ले गया। अब जरा इसको चला के दिखाओ। हाँ रिसेट, अच्छा ठीक है, इसका रिसेट करते हैं। नीचे ले गया। आपने अभी टाइमर लगाया नहीं है ना, 2 सेकंड का डिले नहीं लगाया ना? इसी के साथ रिसेट डाल दो, लेस देन इक्वल, इसी के साथ उसका भी रिसेट डाल दो। हाँ तो रिसेट कर तो रहा है। हाँ हाँ, वो तो उसके लिए का ये करो, नीचे आओ, नीचे वापस आओ, लास्ट में।
लेस देन के ऊपर कौन सी कोई एक मेमोरी हाई हो रही है? कोई भी मेमोरी 25.5 को लगा दो वहां पे। हाँ, वहीं पे लगा दो उसके साथ 25.5, नीचे एक पैरेलल लो और 25.5 लगा दो। हम्म चला, सेव करो करो यार, सेव कर लिया करो। ब्लॉक्स कंपाइल होते हैं, कंपैरिजन होते हैं इनके, और कई बार इस वजह से भी एरर आ जाता है। चलो चेक करते हैं। हाँ हाँ। हम्म चलो ठीक है, चल रहा है। 8 9 10, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप पल्स क्या होनी चाहिए थी? 10। हाँ अभी नहीं, देखो होना क्या चाहिए था, साइमल्टेनियसली जो आपकी सेकंड पल्स है ना, जो आपकी सेकंड पल्स जनरेट हो रही है उसकी अपडेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वो वहां पे 1 सेकंड या हाफ सेकंड लेट से आ रही है, तभी आगे पीछे काउंट हो रहा है। ये ठीक है। डाउन नहीं गया ना वो साइमल्टेनियसली, वो 10 पे ही स्टिक रह गया ना। अच्छा ठीक है। हम्म चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। ये पल्स का थोड़ा सा इशू है, इसमें पल्स में डिले है थोड़ा सा आपकी। हम्म यहाँ ये यहाँ पे पल्स का एक प्रॉब्लम आ रहा है अब। आपने काउंटर के साथ, जो आप काउंटर है उसके साथ नीचे कोई लॉजिक में कुछ चेंजेस तो नहीं है उसमें, या आपने कोई? नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है, देख लेते हैं इसको। कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, ये जैसा आपने बनाया ठीक है, ऐसे ही काम होगा, कोई नहीं, इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, कोई बात। ठीक है, गुड। इसमें देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं बाद में। साहिल, मुस्कान, आप जो कल बनाया था उसे ओपन करके रखना। यस सर। सर दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। 10, ठीक है। 9, हाँ जी सर। हाँ? सर मैंने थोड़ा उसमें मॉडिफाई किया। ठीक है, अच्छी बात है। 2 मिनट होल्ड करना, हाँ मैं देख लेता हूँ, कुछ काम आ गया। हाँ देखो देखो देखो, ठीक है। 5 4 3 2 0, ठीक है। 2, हाँ चलने तो, एक बार रिपीट होकर देख लेते हैं ऐसे कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है। 0, ठीक है।
ठीक है, गुड। दिखाओ लॉजिक क्या लगाया आपने। CTUD फ्लैशिंग लग गई, ठीक है। नीचे लिखिए। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो सेट ठीक है, ताकि समझ ये गए। चल सके। पल्स बना ली, ठीक है। 2 सेकंड। हाँ, वापस नीचे ये नीचे दिखाओ। हाँ, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, अब काउंटर आ गया, डाउन काउंटर। ठीक है, गुड गुड। जैसी सेकंड काउंटर की काउंटिंग खत्म होगी तब ये टाइम हम्म। होगा। फिर 2 सेकंड के बाद ये सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये थर्ड काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे है। फिर जैसे ही थर्ड काउंटर की स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है, और सारे गुड। रीसेट हो जाएंगे फिर। सही है, गुड गुड। नेक्स्ट नयन। यस सर। प्रेजेंट करो और 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। यस, प्रेजेंट करो। हाँ, बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी i0.0 को ऑफ करना। ठीक है, ऑन करो वापस। अभी स्टॉप बटन को एक्टिव करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा साहिल, ये आपका स्टॉप पे और ये ऑफ के ऊपर रिसेट हो रहे हैं ना सारे। यस सर। ठीक है, गुड। हाँ मुस्कान, आपने क्या चेंजेस किए हैं दिखाना। यस सर। सर जो क्वेश्चन दिया था उसी में आगे मॉडिफाई किया था पर वो लूप में चल रहा है ऐसे। अच्छा हाँ, बताओ क्या क्या मतलब मॉडिफिकेशन क्या क्या है और क्या हो रहा है इसमें। नहीं, वो -10 में चला गया है। चलाओ चलाओ, i0.0 इतना टाइम। अच्छा, वो अपडेट होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हम्म
ये ठीक है। हाँ, अभी क्या है, अप डाउन काउंटर नहीं चल रहा, राइट? नहीं सर, चल रहा है सर, ये लूप में नहीं चल रहा लेकिन। माइनस में क्यों जा रहा है? माइनस में नहीं जाना चाहिए था ना। डाउन काउंटर 0 से -10 जा रहा है। देखो, ये जो थर्ड है ना हमारे पास, काउंटर नंबर 3, वो डाउन करेगा ना, फ्रॉम 10 to 0। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 to -10। यस सर। ये एक गड़बड़ है, बाकी तो चल रहा है ये। अच्छा, ये नहीं, फिर हाँ लूप में लूपिंग, नहीं हाँ चल रहा। लूपिंग में नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ वापस। बाकी अगर किसी ने किया है बताओ, कुछ ट्राई किया है, कहाँ कहीं पे नहीं हो पा रहा है तो बताओ। फिर इसमें जो ये प्रोग्राम बना हुआ है इसी में हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि हाँ जी बोलिए। हम्म। देखो, हो क्या रहा है ना, कि अगर आपने, अब सिंपल सी बात है, आपके पास एक पेन है, तो पेन के अंदर रिफिल जाने के लिए उसमें रिफिल ही डलती है। सपोज आपके पास 0.5 की रिफिल है, तो एक पेन के अंदर एक ही रिफिल जाएगी ना। अब सपोज 0.5 की अगर दो रिफिल्स होगी, दो तो नहीं चली जाएंगी ना उसमें, हालांकि वो उसी रिफिल की पेन है, उसी पेन का रिफिल है, राइट ना। वैसे ही यहाँ पे काउंटर नंबर 1 दिया, तो काउंटर नंबर 1 पे आपने मेमोरी डिफाइन कर दी MW2 सपोज, या 0 डाल दी। तो काउंटर नंबर 1 का जो डाटा है वो MW0 के अंदर जा रहा है। अब डजंट मैटर उस टाइम पे उस मेमोरी के अंदर कोई डाटा है या नहीं है, इट विल बी डेडिकेटेड टू काउंटर नंबर 1। अब आपने काउंटर नंबर 2 पे भी MW0 ले लिया। अब हुआ क्या, अब MW0 के पास क्या हो गया, 16 16 32 बिट का डाटा आ गया। सॉरी, आपने काउंटर नंबर 2 पे भी MW0 ले लिया, तो MW0 पे 32 बिट का डाटा आ गया। अब जब एक काउंटर चलेगा तब तक तो ठीक है, वो काम करेगा। अगर दोनों काउंटर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं या वहां पे कुछ बिट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, देन वो ओवरलैप कर जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज देते हैं, सो दैट जो बिट वेटेज है वो एग्जैक्ट रहे। ठीक है। हाँ, करवा सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी मैथ फंक्शंस किए हैं क्या, डिस्कस नहीं किए ना। तो मैथ फंक्शंस में ऑप्शन है हमारे पास, कि जैसे कि नॉर्मल मैथ फंक्शन जो होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन, ये सब होते हैं। तो उसके साथ एक और इंस्ट्रक्शन आएगी, मूव। ये अलग से एक इंस्ट्रक्शन है। तो क्या करोगे आप, आपने एक डाटा ले लिया, फिर वहां पे फिर मेमोरी का रोल आएगा ना। दो डिफरेंट मेमोरीज तो आपको यूज करनी पड़ेंगी ही स्टिल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो काउंटर का डाटा आगे हमें यूज हो सकता है। तो अगर आप सेम ही मेमोरी को रखोगे, अगर मान लो काउंटर नंबर 1 का डाटा अभी 0 है और काउंटर नंबर 2 का डाटा सपोज अभी 3 या 5 है, और हमने वहां पे सेव कर लिया कि नहीं, हमें अभी सिर्फ यही डाटा भी अवेलेबल है, इसको यहीं पे होल्ड कर लो। देन अगर उस टाइम पे काउंटर नंबर 1 चला गया तो क्या होगा, ऑलरेडी 5 डाटा है उसके अंदर, ऊपर से 16 बिट का डाटा और आएगा, 17 बिट का हो जाएगा, सॉरी 21 बिट का हो जाएगा वो। तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। एरर कहीं पे शो नहीं होगा, बट ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, जो स्टैटिस्टिक्स आपने पुट किए हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। हम्म। अब देखा जाए तो I0.0 जो हमने P और N यूज करते हैं, तो P के लिए हम लोग अलग से मेमोरी देते हैं और N के लिए अलग से मेमोरी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि एक टाइम पे एक ही स्विच हो रहा है ना, इधर P स्विच होगा या तो N ही स्विच होगा, एक टाइम पे तो उसकी मेमोरी यूज ही नहीं हो रही, राइट ना। फिर भी हमने दो डिफरेंट मेमोरीज दे रखी है, क्यों, क्योंकि इंटरनली उसके अंदर एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज बाय डिफॉल्ट 0। एक बिट ऑलरेडी यूज हो रहा है यानी कि उसका वो ट्रांजिशन जब वो दूसरे बिट में जाएगा, तब वहां पे फिर एरर आने की चांसेस है। एरर मतलब कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर नहीं आएगा, पर प्रोग्रामिंग में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये वहां पे प्रॉब्लम क्या आई है। इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज यूज करते हैं। हम्म।
मुस्कान बहुत सारी मॉडिफिकेशन होगी, अब तो -25 चला गया। ठीक है, इसी में ही हम लोग चेंज करते हैं। और किसी ने बनाया है गर्ल्स में? अपराजिता, मुस्कान, कल्पना, किसी ने ट्राई किया है? सुनिधि? अच्छा, मतलब 1 बाय 1 पूछना पड़ेगा, ऐसे कोई जवाब नहीं देगा। अपराजिता? नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, है? नो सर, मैंने कई बार कहा है, कई बार मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ या कोई और स्क्रीन ओपन होती है तो टेक्स्ट शो नहीं होते मुझे। ठीक है। कल्पना, देखो एक इसका एक चीज और समझ लो, इसका एक फाइनल एग्जाम भी होगा। ठीक है, इंटर्नशिप आपकी तभी कंप्लीट होगी, उसमें आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया, क्लास में सेशन में आपने क्या किया वो, आपका रिस्पॉन्स कैसा था, तीसरा आपका फाइनल एग्जाम होगा मॉड्यूल का। फाइनल एग्जाम ये नहीं कि जो अपना ऑन साइट ट्रेनिंग है उसके बाद होगा। 3 मॉड्यूल्स है, 1 ऑनलाइन, 2 ऑन साइट और 3 आपका प्रोजेक्ट, तीनों में ही आपके एग्जाम होंगे। और एग्जाम में किसी को भी सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन भी होंगे, अगर वो एग्जाम हमें ऑनलाइन भी कंडक्ट करना पड़ेगा तब भी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस डाउट्स नहीं क्लियर करोगे, कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट ट्राई करो, क्वेश्चन पुट करो, गलत करो एटलीस्ट करो तो सही। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एकेडमिक्स है इसके बाद आप रिवीजन क्लास ले लोगे और ये हो जाएगा। दिस इज अ स्किल, ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है एक तरीके का देखा जाए तो। दिस स्किल इज बीइंग यूज्ड फॉर गेटिंग अ प्लेसमेंट फॉर इन द इंडस्ट्री। और आप जब भी आप प्लेसमेंट में जाओगे तो वहां पे ये हेल्प करेगा। प्लेसमेंट में आपके रिज्यूमे में लिखा होगा डन 6 months इंटर्नशिप प्रोग्राम इन सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सामने वाले ने उसी से क्वेश्चन पुट करना है, क्या किया है, कौन सी पीएलसी पे काम किया है, फैक्ट्री ऑटोमेशन क्या होता है, रोबोटिक्स की टीचिंग हो रही है, किस पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहता है उसका। तो अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे कुछ नहीं। और आपके एकेडमिक्स में से 20 to 30% क्वेश्चंस आएंगे, 70 to 80% क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप से आते हैं। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, because I have been in recruiting for 3 years for my company. तो डाउट नहीं पूछोगे, नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। और अभी आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कर लेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे भी आपको। प्लेसमेंट्स चाहे आप ऑन कैंपस होगा आपका या इन कैंपस होगा या आप बाहर जाओगे, पहली यही चीजें देखी जाती है, इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने कहाँ किया है। अगर आपका इसके बाद जॉब करने का कोई आइडिया है तो, अगर कोई विचार है तो। बाकी मर्जी आपकी है, बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया आपको। बट अगर आपका इस तरीके से रहेगा तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा बोल रहा है, हम भी जब हमारे प्रोफेसर हमें बोलते थे हम भी अरे ठीक है बोल रहे हैं कर लेंगे, बट बाद में ये चीजें नहीं हो पाएंगी। आई डोंट नो यहाँ पे बैकलॉग का सिस्टम है या नहीं है, पर जिनकी यहाँ पे बैकलॉग्स होंगी दे कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। एक बार टाइम निकल गया तो कंटिन्यूस सेमेस्टर के साथ बैकलॉग निकालना इतना आसान नहीं होता।
और एक बार ये इंटर्नशिप प्रोग्राम निकल गया तो ये थ्रू आउट द लाइफ, अगर आपने कोई आगे कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई नया कोई स्किल नहीं एक्वायर की तो ये चीज आपको बहुत आगे तक या तो हेल्प करेगी या तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कल्पना, हेलो हेलो। सर, ट्राई किया था लेकिन सर चल नहीं रहा था। और सर मतलब कि सेकंड काउंटर और थर्ड काउंटर मतलब चल ही नहीं रहा था। डिजाइन किया है आपने? किया था सर, मतलब अब तो नहीं किया, कल किया था सर। किया था तो वो सेव होगा, ओपन करो, देखते हैं हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। सर मैंने किया ही नहीं ना, वो रन ही नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर आपने डिजाइन किया तो वो सेव होगा वहां पे, ऐसे थोड़ा ना डिलीट होता है। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और जब हम यस उसे सर, क्लोज करते हैं वो सेव हो जाता है। ठीक है सर। प्रेजेंट कर रहे हो? सर अभी ओपन करना पड़ेगा, अभी तो मोबाइल से हूँ सर, इसलिए। ठीक है, करो ओपन। हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और अगर आप रन नहीं कर रहे हो तो हाउ वुड यू नो दैट कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? जब तक आप कार स्टार्ट नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा वो चलती है या नहीं चलती है? चलाने के लिए कार स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। तो प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको एक बार रन तो करना पड़ेगा उसको। आप ओपन करो अपना सिस्टम, मैं आता हूँ आपके पास। खुशबू, यस सर। बताइए। सर ट्राई तो किया मैंने, लेकिन कॉपी में किया है, टीआईए पोर्टल नहीं चलता मेरा, तो वैसे ही रफ में किया था। चलाओ उसको। सर वो वही एरर आ रहा है बार बार। वो सिस्टम का एरर है आपके, सॉफ्टवेयर में कोई सही। दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसमें हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। डॉट नेट आपको इंस्टॉल करना था, डॉट नेट एक्टिव किया था आपने? हाँ किया था सर। विजुअल स्टूडियो का कुछ प्रॉब्लम था, बट वो करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा मेरा। यानी आज भी सुबह किसी की प्रॉब्लम आया था तो वो तो रेक्टिफाई हो गया, सेम तरीके का वो टाइम ले रहा है, ओपन नहीं हो रहा था। सर अच्छा मेरा तो अभी वो था ना, साइड बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट। ओके, एक काम करना, अभी शायद आप सभी के जो लाइसेंसेस है वो ट्रायल लाइसेंसेस है, ठीक है? और वो लाइसेंसेस अराउंड 21 डेज या 14 डेज के लिए है, राइट? सभी की अगर जब ओपन कर रहे होंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि ये इतने दिन का ट्रायल लाइसेंस बचा हुआ है। 6 डेज का बचा है सर। 6 डेज का, ठीक है। तो यस। वापस से इसे अगर सपोज आपको इंस्टॉल करना है तो वापस से ये नॉर्मली अनइंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है? यू हैव टू डिलीट द रजिस्ट्री फाइल। अनइंस्टॉल करने के बाद जो आप प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाओगे, अनइंस्टॉल के ऑप्शंस में कंट्रोल पैनल में, वहां से आपका सीमेंस का सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद यानी कि अनइंस्टॉल करने के बाद अगर आप वापस से इसको इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल तो हो जाएगा बट चलेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी रजिस्ट्री फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी और खुशबू कहाँ है? खुशबू आप भी एक बार ये ट्राई करना, ठीक है? ओके सर। मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ कैसे उसे करना है सभी के लिए। जब आपका सॉफ्टवेयर अब ट्रायल लाइसेंस उसका खत्म हो जाए तो करना क्या है, मैं डिलीट तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तो परमानेंट है तो आपके लिए है। तो यहाँ पे जाके जो पहले आपने
प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके अनइंस्टॉल कर लेना है, वो सभी को ही पता है अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। देन विंडो आर आपको प्रेस करना है और एक कमांड प्रॉम्प्ट में आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। देन उसके बाद ये टाइप करना है उसके अंदर आपको reg edit, दैट मीन्स रजिस्टर एडिट, reg कैपिटल में एडिट एंड देन ओके। तो आपके पास ये फाइल खुलेगी, विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। देन इसमें आपके पास करंट, लोकल, ये जो नीचे रूट को छोड़ के इन सभी में आपको सीमेंस का सॉफ्टवेयर में जाके, जैसे कि अभी मैंने ये एच कीज करंट यूजर ओपन किया, तो इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। सॉफ्टवेयर में ये जैसे कि सीमेंस का फोल्डर है, तो सीमेंस के फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ से डिलीट करने के बाद फिर आप जाओगे लोकल मशीन में, एच की लोकल मशीन, अगेन सॉफ्टवेयर में जाओगे और यहाँ पे जाके आपको सीमेंस का फोल्डर देखना है और सीमेंस के फोल्डर को डिलीट कर देना है। और वैसे ही अगर आपके पास एच की यूजर में भी अगर सीमेंस का फोल्डर शो हो रहा है, आपको डिलीट करना है। वैसे इसमें होगा नहीं, इन दो के साथ ही हो जाएगा। और इसमें भी सॉफ्टवेयर में अगर शो होगा तो ठीक है, वैसे नहीं शो होगा इसमें भी। तो इन दो से रूट में नहीं जाना है आपको, करंट यूजर और लोकल मशीन यहाँ पे जाके ओपन करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है और सॉफ्टवेयर में सीमेंस का जो फोल्डर है उसे डिलीट करना है। ठीक है, इन बोथ द केसेस। तो आपकी रजिस्ट्री फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी और आपने अपना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर लेना है। एंड देन रिस्टार्ट करके वापस से जो आपके पास सेटअप ऑलरेडी है, जो आपने इंस्टॉल किया था लिंक से, उसी सेटअप को वापस से रन करना है और आपका सॉफ्टवेयर वापस से रिन्यू हो जाएगा। और एज लाइक बिफोर, वो जब आप एक्टिव करोगे सिमुलेटर को तो वहां पे वो S7 प्रोफेशनल का एक विजार्ड ओपन होगा, उस पर क्लिक करना है और एक्टिवेट करना है और फिर नेक्स्ट 21 डेज के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो सॉफ्टवेयर है दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। कोई भी पेड या ट्रायल सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ दिनों के लिए है, ये मैं आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज पे लर्निंग कर रहे हो तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय अ जेन्युइन लाइसेंस फॉर अ स्टूडेंट और फॉर एनी इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर आप ट्रायल पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्रायल इंस्टॉल कीजिए, कितने दिन के बाद वो खत्म हो जाता है, जैसे कि 10 डेज का लाइसेंस है या 15 डेज का ट्रायल लाइसेंस है, देन अनइंस्टॉल इट, गो टू रजिस्ट्री एडिट और वहां पे उस सॉफ्टवेयर के नेम का जो फोल्डर है वो डिलीट कर दो, उसकी रजिस्ट्री फाइल डिलीट हो जाएगी। अनइंस्टॉल करने के बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर जाता है पर उसकी रजिस्ट्री फाइल हमारे सिस्टम में रहती है। तो अगर आप नॉर्मल अनइंस्टॉल करने के बाद वापस से उसे इंस्टॉल करते हो तो वो रजिस्ट्री फाइल वहां पे एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वो ये शो करता है कि आपका लाइसेंस पीरियड खत्म हो चुका है। अगर एक बार आप रजिस्ट्री फाइल डिलीट कर दोगे तो इट विल अ फ्रेश सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ठीक है। हितेंद्र, अपराजिता ने नो कर दिया। ठीक है, हो या सिस्टम ऑन करके गायब? यस सर, यस सर। क्या कुछ? सर मेरा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पीसी तो बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके लिए तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, और किसी की इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, मैं उसको पूछूंगा ही नहीं। सचिन, अरे यस सर। बिजली है ना, चल रहा है ना सिस्टम? हाँ सर, चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। बताओ फिर। सर नहीं हुआ। ट्राई किया? ट्राई ट्राई थोड़ा ही करोगे तो टाइम सर मिला सर, उसमें ट्राई कुछ किया ना था कुछ तो कर। टाइम थोड़ा मिला, कहाँ बिजी हो भाई, कौन सा बिजनेस चला सर। रहे हो? बिजनेस सर वापस आना था ना, कॉलेज वहाँ चले, दिल्ली से अच्छा चले गए ओके थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। ठीक है ओके। ठीक है दिव्यम, एक तो यार आपने
पिक्चर ही बड़ी स्माइलिंग लगा के रखी है, ऐसा लग रहा है सार्कास्टिकली किसी पे हंस रहे हो। नहीं सर, वो सर ऐसी ही स्माइल है सर मेरी। समय शक्ल से एब्सेंट है सर, तो पता नहीं था वो क्वेश्चन। करते हैं सर अभी। अच्छा हाँ, कल एब्सेंट थे। देखो कर लो, ये बाद में प्रॉब्लम यस आएगी। सर। ठीक है, इंटर्नशिप का Yes. एग्जाम भी होगा, इंटर्नशिप भी लटक जाएगी और प्लेसमेंट में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको अगर आपने काम नहीं किया तो। ठीक है, यस सर। भानु, आज भानु का पूरा नाम आ रहा है। हाँ सर, नहीं हुआ ट्राई किया? सर, थोड़ा नहीं लॉजिक हुआ वो, सोचा था, मतलब फिर हाँ लॉजिक सोचने से थोड़ा ना और फिर होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हो गया। अच्छा, कभी लॉन्ग ट्रिप पे गए हो? बाइक तो राइड करते होगे हाँ ना? सर। लॉन्ग ट्रिप्स पे गए हो कभी? हाँ, कहाँ तक गए हो? गया हूँ सर। कहाँ तक गए हो? लेह लद्दाख गए हो? नहीं। कहाँ गए हो? कितनी लॉन्ग ट्रिप की है आपने? सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप क्या, कौन कितने किलोमीटर की थी? हाँ सर, 250 अप्रोक्स। ये लॉन्ग थोड़ा ना होती है। चलो स्टिल बाइक पे तो घर वाले अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो घर वाले अलाउ हाँ। नहीं करते, दिमाग में सोच तो लिया, पर इस चीज को हैपनिंग करने के लिए आपने एफर्ट तो लगाया ना। कॉम्प्लेक्स तो ये भी था, पर आपने अचीव कर लिया ना, किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, चाहे बहाना लगाया, जैसे भी किया। तो सोचने से अगर होता तो आपकी 250 किलोमीटर की राइड भी नहीं होती। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। कुछ ना यस कुछ सर। तो एफर्ट लगाया ना आपने उसको हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे यस भी तो सर। एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझ लो ये 250 किलोमीटर की जगह 2050 किलोमीटर की है, और लगाओ एफर्ट इसमें। कॉम्प्लेक्सिटी तभी हटेगी जब आप काम करोगे, काम नहीं करोगे। मिस्टेक्स तब होती है जब काम करता है कोई, जो काम नहीं करता यस उससे सर। मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, और उसे आएगा भी कुछ नहीं, सिर्फ बातें करेगा। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, राजनंदिनी, यस सर। हुआ? सर ट्राई की थी लेकिन मेरा टीआईए नहीं चलता है। आपका भी टीआई नहीं चल रहा, क्यों? नो सर। क्या प्रॉब्लम सर, आ रहा है? सर एक तो बहुत स्लो चलता है, तो पता नहीं कब वो अपने आप चल रहा है ना, चल तो हाँ रहा है ना। चलता है, लेकिन वो अपने आप को लिख देता है कनेक्शन टू PLC1 अबॉर्टेड, अभी भी वही हो रखा है। पीएल शो करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार प्रेजेंट करो, देखते हैं इसको। अबॉर्टेड, वो अपने आप मतलब मैंने मुस्कान से पूछा भी था कि सही प्रोसेस कौन सा है उसको खोलने का, लेकिन उसके बाद भी वो हो जाता है वैसे करने। ठीक है कोई बात नहीं, आप दिखाओ, मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इतनी दूर से यही कर सकता हूँ कि स्क्रीन के थ्रू। अच्छा मैंने प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है आप करो, मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों अबॉर्ट हो रहा है। तो जैसे ये खुला था और ये PLC ये खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से अपने आप ये हो जाता है। इसको मैं मतलब ट्रायल के लिए ये बना के फिर चेक कर रही थी, कंपाइल अच्छा डाउनलोड। अभी आप ऐसा करो, पीएलसी सिम को डिलीट कर दो। इसको हाँ इसे बंद करो। सिस्टम में रैम कितनी है? 4 GB। वैलिडिटी 9 days। हाँ थोड़ा स्लो तो होगा उस वजह से, कोई बात नहीं। अभी आप क्या करो, ऑनलाइन में जाके वापस से सिमुलेटर को ऑन करो। अच्छा भी होता है, ऑनलाइन जाओ और वापस से सिमुलेटर को एक्टिव करो।
तो डिसेबल दिखा रहा है। ये ऑफलाइन इधर साइड में क्लिक करो। हाँ, ये वहां से ऑफलाइन जाओ। ये ऊपर लिखा है ना गो ऑफलाइन टॉप में। या हाँ हम्म, यस सर। अभी जाओ ऑनलाइन में। ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। क्या हो रहा है? आराम से आराम से। ओके, स्टार्टिंग सिमुलेशन डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन। यस, ओके करो इसे। ठीक है, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। वेट वेट वेट, अभी वो डाउनलोड करेगा ना। नहीं आया ऑप्शन। ठीक है, ओपन करो इसे। हाँ, यहीं पे क्लिक करके ओपन करो। क्या कह रहा था? अरे मैं फोन में खोल रहा था ना ये। अरे फोन में खोल रखा है मैंने ये। तू अपना खोल के समझा दे एक बार। नहीं, फोन में खोल रखा है मैंने। अरे ये मीट मीट खोल रखी है फोन में। अबे फोन में कैसे खुलेगा वो? इसमें तो खुलता है लैपटॉप में तो। वेट, हाँ, प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट। नहीं नहीं खुल रहा वो। चल जब क्लास और हो जाएगी तब बताइए एक बार अपना खोल के वो। या तो आपका लैपटॉप हैविली ठीक है। लोडेड है, क्योंकि इतना स्लो भी 4 GB पे नहीं होना चाहिए। रिसाइकिल बिन एम्प्टी है ना सिस्टम का, नो तो वो काहे को रखा हुआ है? उसे खाली करो। वहां पे भी फालतू का बहुत सारा रेजिड्यूल पड़ा रहेगा, तो वो भी तो आपकी रैम को यूज कर रहा है ना। तो रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर दिया करो। क्योंकि 4 GB पे भी इतना स्लो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो लैपटॉप है, फाइल्स उसमें ज्यादा है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल वटेवर, तो यस लोडेड सर। हैविली लोडेड है, अभी इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, सुबह से ही ट्राई कर रही हूँ।
स्लो है थोड़ा। अच्छा ये क्रिएट हो गया था क्या? नहीं, अभी वो प्रोसेस। मुझे लगा कहीं शायद इंटरनेट लैगिंग की वजह से स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अभी कोई मैसेज आया है, दिखाओ। हाँ क्लिक करो इस पर। हाँ लोड हो रहा है, लोड करो। Yes. डेस्कटॉप पे अगर आपका कोई भी मटेरियल है तो आप उसे उठा के ड्राइव्स में डाल दो, यानी कि अंदर कोई डी ड्राइव या ई ड्राइव कुछ भी बनी है तो उसमें वो सारा मटेरियल उठा के डाल दो। सपोज अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो डेस्कटॉप का जितना भी मटेरियल होगा वो सारा लूज हो जाएगा और ड्राइव्स में जो डाटा होगा वो बच जाएगा। एक तो ये भी आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके डेस्कटॉप पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं होंगी। फिनिश। अभी वेट करो। हाँ सिमुलेटर ओपन करो। ये राइट साइड में ना एक ऑप्शन, हाँ ये क्या है, इसको ओपन करना। The totally integrated automation portal has encountered a problem and needs to be closed. Some information clear नहीं आ रहा, may have been lost. Lost. This should not have happened. Please inform Siemens about this problem. यहाँ पे क्या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है ना, नहीं कैंसिल कर दो इसको। फिलहाल सॉफ्टवेयर में कोई फाइल मिस हुई है आपकी। PLC सिम भी बंद हो गया। हाँ सिमुलेटर की ही फाइल मिस हुई है आपकी, इसमें सिमुलेटर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। सिमुलेटर की फाइल डाउनलोडिंग में जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे ये स्किप हुई है कहीं पे। तो आप एक काम करना कि सिमुलेटर को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना, ठीक है? लेकिन पहले चला हुआ है ये, मतलब कोई ना कोई तो देखो, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है, कौन आपके लैपटॉप में एंटीवायरस है? नहीं है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास रहता है। हम सीमेंस के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या हमारे पास जितना भी सीमेंस का डाटा होता है, हम लोग मैकएफे का एंटीवायरस यूज करते हैं जो सपोर्टेड है और रेकमेंडेड है सीमेंस प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। सॉफ्टवेयर, स्पेशली सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वायरस को भी रोकेगा प्लस सीमेंस का कोई भी फाइल को डिलीट नहीं करता। नहीं तो जब हम एंटीवायरस स्कैन करते हैं तो जो रेजिड्यूल होता है, रेजिड्यूल मतलब जो यूज नहीं हो रही होती चीजें उन्हें भी उड़ा देता है। ठीक है, तो या तो कोई हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो आपकी कोई फाइल मिस हुई है इंस्टॉल करते वक्त या काम करते वक्त कोई फाइल मिस हुई है। फिर वापस उसको इंस्टॉल करूंगी। हाँ उसे एक बार इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैं कल से मेरे पीएलसी सिम चल नहीं रहा है, उसमें एक एरर आ रहा है। शो करो, देखते हैं। सर मैं इसमें व्हाट्सएप पे भेजूंगी तो ऑन करते फिर लैपटॉप हैंग हो जा रहा है, वो एरर आते हैं। मैंने क्लिक किया था पिक्चर में, व्हाट्सएप पे भेजूं? भेज दो। कौन है? हाँ जी वरुण। सर भेज दिया। यस सर। बताओ कुछ किया? सर ट्राई नहीं किया था। ट्राई ही नहीं किया, वेरी गुड। यस सर। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो? ये क्या आ रहा है? दिस प्रोग्राम विल नाउ टर्मिनेट। एरर 8000405। ठीक है, मैं एक बार इस एरर को चेक करता हूँ। फेटल एरर। सर जब भी सिमुलेशन स्टार्ट करती हूँ उसके बाद यही आ जाता है, उसके बाद फिर पूरा हैंग हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा एक काम, आपके डेस्कटॉप पे, अगर डेस्कटॉप का मतलब जो स्क्रीन रहती है फ्रंट, उसमें अगर कोई भी स्टडी मटेरियल है उसे हटा लेना, या तो इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो। फाइल्स करप्ट हो गई है इसकी, और ये हो सकता है कि ये आपके अपना
विंडोज को भी करप्ट कर दे, ठीक है, फाइल्स करप्ट हुई है इसकी, ओके सर। अब ड्यू टू वायरस हुई है या किसी भी वजह से हुई है, पर फाइल्स करप्ट हुई है इसकी, क्योंकि ये सामने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है फेटल एरर है, ठीक है, तो वो हटा लेना, या तो इसे अनइंस्टॉल कर दो, बता दिया मैंने कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, रजिस्ट्री हाँ। फाइल टोटली डिलीट कर दो इसकी, अनइंस्टॉल कर दो और वापस इंस्टॉल करके देखना होता है, और मेक श्योर कि आपका रिसाइकल बिन एम्प्टी होना चाहिए, और डेस्कटॉप पे ज्यादा मटेरियल मत रखो, क्योंकि हाँ सर, डेस्कटॉप नहीं है पे सर, अभी तो एक्चुअली मैंने सिस्टम ही फॉर्मेट में रखा था, तो कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये एक बार इसे अनइंस्टॉल कर लो। ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी तो क्या ही सभी के साथ टाइम वेस्ट करना, अब सभी को पूछ के एक बार ही कह दिया है, समझ जाओ, बाकी मर्जी आपकी है, बाद में याद करोगे नहीं तो हाँ, अंकुश रह गया यार, अंकुश। यस सर। हुआ कुछ? यस सर, ट्राई किया है लेकिन हुआ नहीं था। अच्छा, मैंने सुना आप बहुत गुस्सा कर रहे थे जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली ना आने की। नो सर, गुस्सा तो नहीं कर रहा था सर, बस मैं ये बोल रहा था कि सर टिकट वगैरह भी हो चुका था और टेस्ट भी करवाया। वो बात सही है आपकी, ठीक है, गुस्सा आना भी लाजमी है, बट थोड़ा सा रहता है कि हाँ सामने वाला कौन है, कैसे बात करना है उससे, बट ये क्या था, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एनआईटी का ही डिसीजन हुआ एट लास्ट, हमारी तरफ से तो पूरा ये था, हम लोग तैयार बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि बुला लो, हमने वो टेंटेटिवली डाल के भेज दिया, अब लास्ट मोमेंट पे एकदम से मना हो गई, तो उसमें हमारे भी मतलब कोई गलती नहीं है उसमें, ये सारा का सारा आपके मतलब जो एनआईटी का मेन एडमिन वो है वहां से ये जनरेट हुआ है, मे बी उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होगी, एज आई थिंक यू आर अवेयर और नॉट कि पंजाब, हरियाणा, बरेली, महाराष्ट्र इनमें वापस से लॉकडाउन लग रहा है। यस सर, सुना तो है। महाराष्ट्र को तो है ही है, पर आज की न्यूज में हरियाणा, पंजाब और बरेली में भी इन पे वापस से लॉकडाउन लगना है, पंजाब तो फिक्स है कि लगना ही है, तो मे बी शायद इनके पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, बड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, तो शायद इस वजह से इन्होंने इस चीज को लास्ट मोमेंट पे ही चेंज किया है, तो जो भी हुआ है कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है आप लोगों के, ठीक है, तो जो भी लोग आ गए थे, मुस्कान यहाँ पे आ गई थी, उसे भी वापस जाना पड़ा है, ठीक है, आप तो अकेले आए थे, ठीक है, इनके तो पेरेंट्स साथ में थे, तो बहुत मुश्किल हुई, बहुत, हमें वहाँ फेस तो हमें करना था ना, काम ऊपर से तो ऑर्डर आ गया, फेस तो हमें करना है सभी को, चलो ठीक है, जो भी हुआ उसको भूले, काम करते हैं, हम अभी करो कुछ प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। सर ट्राई तो मैंने किया था लेकिन आया नहीं था। अच्छा, हाँ। ट्राई करो, आ जाएगा, जैसे जैसे बताएंगे वैसे हो जाएगा। मुस्कान करो प्रेजेंट, हम करते हैं उसको आगे, आप ही के पास से करते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे आ गए थे, बिहाफ ऑफ एवरीवन आई अपोलोजाइज कि हाँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी, कुछ लोग आ चुके थे, कुछ लोगों ने ट्रेन टिकट्स करा ली थी, कोविड टेस्ट करा लिए थे, तो आई अपोलोजाइज बिहाफ ऑफ एवरीवन कि हाँ आप लोगों को थोड़ा सफर करना पड़ा, बट इसमें हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था, हम भी जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसे ही हम भी आगे फ्लोट कर रहे हैं उनको। चलो ठीक है, अपॉलॉजी भी हो गई, एक्सेप्टेड है नहीं है वो आप लोग जाने, अब यहाँ पे देखते हैं। अभी आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, क्या मॉडिफिकेशंस की थी? सर यहाँ पे स्टॉप एनसी यूज किया था। ये स्टॉप किस चीज के लिए है? अच्छा, स्टॉप बटन है, स्टॉप ठीक है, बटन के लिए। ठीक है, सर उसके बाद काउंटर 2 लगाया था ऐड किया इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डिले। इसमें कोई प्रॉब्लम आई? हाँ, ये रीसेट नहीं होता, मतलब लूप जब सेकंड टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, फिर डिले ऐड किया, हम्म, थर्ड काउंटर ऐड किया यहाँ पर, जो लास्ट डिले है वो ऐड किया। ठीक है, तो इसमें एरर स्टॉप। हाँ शाबाश, बोलो बोलो। हाँ, जब स्टार्ट बटन को ऑफ करते हैं तो वापस से रीसेट होते हैं, वो कंडीशन है यहाँ पर।
ठीक है, तो मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है डाउन काउंट में और रीसेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यस सर। तो ये लॉजिक आपके डाउन पास में काउंट तो हो गया सर, मतलब लूप डाउन, पे नहीं चल रहा सर, लूप कंटिन्यू नहीं हो रहा। ठीक है वो कर दें। ये लॉजिक आपके पास है, कॉपी पे डिजाइन है आपके पास ये? नो सर। एक बार ये आप ना इसकी पिक क्लिक कर लो, हम इसमें अब इसको थोड़ा सा रिमूव करके वापस से करने वाले हैं, ठीक है। ओके। कर दो, बताओ कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, बताओ इसे कैसे करेंगे। अच्छा, आप उस तरीके से बता रहे हो कि उसी में विद अ डिफरेंट नेम आपको सेव करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रिंट करके शेयर नहीं कर सकते, प्रिंट करके वो फाइल सेव हो जाएगी, फिर वो सर दूसरा प्लेटफॉर्म प्रिंट करके। कोई बात नहीं, पूरा बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या ना ऑनलाइन में बताना भी थोड़ा मुश्किल है कैसी चीजें होंगी। सेव, यस 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 यस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो लोग एब्सेंट थे उन्हें भी पता लग जाएगा कैसे बना है कैसे नहीं बना है, और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, शॉर्टेस्ट मेथड। या ऐसा करते हैं मैं बना देता, चलो ये सेव ही है, अब इसने कर लिया तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एड न्यू पीएलसी, हाँ, कंट्रोलर्स गुड, सीपीयू 1214C। अच्छा रुको रुको रुको, वेट वेट, अभी रुको रुको वेट। अभी क्या होता है, देयर आर टू वेज टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। वन इज दिस कि आप जानते हो आपके पास कौन सा सीपीयू नंबर है। द अदर वन इज, थोड़ा ड्रॉप डाउन करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, हाँ इसी के जहाँ पे कंट्रोलर्स हैं, अरे नहीं इसी को ही बाबा, हाँ कंट्रोलर्स ओपन करो, कंट्रोलर्स ओपन करो, हाँ 1200, अरे बाबा 1200, 1200। हाँ आप नीचे देखो अनस्पेसिफाइड सीपीयू लिखा हुआ है, अनस्पेसिफाइड सीपीयू 1200, इसे ओपन करो। सर दोनों सेम। हाँ ऊपर वाला कर लो, ठीक है, इसे डबल क्लिक करो। ये दूसरा तरीका है। अगर सपोज आप नहीं जानते कि आपका सीपीयू या मल्टीपल पीएलसीज है और आपका सिस्टम किसी एक पीएलसी से कनेक्ट है, तो ये आपको बता देगा कैसे कम्युनिकेट होता है। तो आपको किसी भी सीपीयू सीरियल नंबर को मेमोराइज करने की या उसी सिस्टम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी शायद ये यहाँ पे डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ सिमुलेटर है, सिमुलेटर में कई बार हो भी जाता है। वेट, तो ये ब्लैंक सीपीयू हमारे पास आ गया। अभी सिमुलेटर ओपन है तो शायद मे भी डिटेक्ट कर जाए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है डिटेक्ट का, हाँ ये ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे डिटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये जो येलो विजार्ड ओपन हुआ है, येलो विंडो है ना यहाँ पे, इसमें डिटेक्ट का ऑप्शन है, डिटेक्ट, इसे क्लिक करना है खाली, ठीक है। अब स्टार्ट सर्च, तो जो भी सिस्टम या जो भी पीएलसी आपके सिस्टम कनेक्टेड होगी वो यहाँ पे विद सीपीयू सीरियल नंबर आईपी एड्रेस के साथ शो हो जाएगी, और आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको आईपी एड्रेस भी साथ के साथ मिल जाएगा। हाँ ओके, क्लिक करके, क्या है ये, यस यस यस, क्लोज हो रहा है, ये क्लोज क्यों किया? ये चेक करने के लिए कि डायरेक्ट होता है नहीं। अच्छा, सिमुलेटर तो हमें ओपन चाहिए था। बाद में नहीं कर सकते? बाद में भी कर सकते हैं, अभी कैंसिल करो इसको। अभी ऑनलाइन पे जाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन, अभी सिमुलेटर ही नहीं ऑन है तो किससे डिटेक्ट करेगा ये? ऑनलाइन जाओ, वो ऊपर ऑनलाइन पे सिमुलेटर ओपन करो। अभी ये शो नहीं करेगा, पीएलसी ऐड करनी पड़ेगी अब इसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, ये जो यहाँ पे पीएलसी अनस्पेसिफाइड है ना, वहां पे प्रोजेक्टरी में, हाँ इस पे राइट क्लिक करो,
राइट क्लिक करो, हाँ डिलीट कर दो इसे। अभी वापस से अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करो। समझ में आ गया ना कि ये डिटेक्ट कर लेगा। आपका सिमुलेटर ओपन होना चाहिए और हार्डवेयर के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करो। दिस इज द अनदर वे टू आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट विद योर सिस्टम, योर पीएलसी। ठीक है, अब जाओ ऑनलाइन के ऊपर और सिमुलेटर ओपन करो। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये ऑप्शन ढूंढ लिया है। यही ऑप्शन जब आप HMI ओपन करते हो तो भी एज अ सिमुलेशन के लिए यूज होगा। गुड। तो आप R&D भी कर रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ, वो अच्छी बात है। लोड, स्टार्ट एक्शन। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपका जो CPU है वो स्टॉप मोड में रहेगा बिकॉज आपने शायद स्टार्ट मॉड्यूल्स एक्टिव नहीं किए। देखो वेट करो, अभी सिमुलेटर चल रहा है। अरे एक साथ ना इतनी मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देनी चाहिए सिस्टम को, हैंग हो जाता है। थोड़ा वेट कर लिया करो, पेशेंस रखो। अगर एक साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल दोगे तो लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें क्रिएट वो हो जाएगा। अभी मेन ओबी पे आ जाओ और सीधे हम लोग डिजाइन करते हैं। अच्छा, एक काम करो, पहले डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, वहीं पे वापस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, और एक फ्लैशिंग मेमोरी हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। डबल क्लिक करो CPU के ऊपर, यहीं पे कर दो। और ये इनेबल करो और इसे दे दो 100 दे दो इसे, हम लोग 100 ले लेंगे। ठीक है, और सेव एंड देन डाउनलोड। सेव करो एंड देन डाउनलोड। और ये हमारी ये भी लोड हो गई। अब हमें सीधे सीधे बनाएंगे डायरेक्ट। मेन ओबी में आ जाओ, यहीं पे नीचे टैब में मेन ओबी ओपन है, वहीं से चले जाओ। ठीक है, ओके। अभी इनपुट लगाओ I0.0 और काउंटर लो, अप एंड डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर, CTUD। सभी लोग देखते रहो कैसे कैसे हो रहा है। तो पहला प्रोसेस है हमारा कि when I0.0 turns on, then counter will count up 10 counts in 10 seconds। तो CU के साथ ही एक और NO लो। I0.0 के बाद हमने यहाँ पे लगा दी फ्लैशिंग मेमोरी 100.5। हाँ, NO 100.5। तो जैसे ही I0.0 ऑन होगा तो 100.5 is a flashing memory, 100.5 is a flashing memory which will flash with the frequency of 1 Hz। That means एक सेकंड में एक काउंट। तो अब हमें 10 काउंट के ऊपर हमारा काउंटर स्टॉप करना है। स्टेटमेंट कह रही है कि व्हेन एंटीवायरस, मैं कैफे सही डाला हुआ और एक्सपायर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके CV पे MW2 या MW02 जो भी लेना है आपको ले लो। काउंटर की वैल्यू स्टोर करनी है, हमें काउंटर को कंपेयर करना है। तो CV पे MW जो भी आपको लेना है 0 ले लो। ठीक है, ठीक है। और PV पे डाल दो 0, PV पे डाल दो 0। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे जाओ, एक ब्रांच कनेक्ट करो। हाँ, ब्रांच कनेक्ट करो और कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाओ, इक्वल टू कंपेयर 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 कंपेयर। ये इनपुट हटा दो बैक साइड से। हाँ, when counter is at 10, MW0 is at 10, then हमारी एक मेमोरी सेट होगी M4.0, एक मेमोरी सेट होगी इक्वल टू, हाँ ठीक है, कनेक्ट करो क्वाइल और सेट कमांड लगा लो।
डबल क्लिक करो इसी पे। हाँ, M4.0 वाई 4.0 कौन बताएगा? अपराजिता बताएगी कि वाई आई हैव टेकन M4.0। है या लग तो रहे सारे ही है। हाँ, हेलो हेलो, ठीक है, आवाज नहीं आ रही। तो वाई M4.0 बिकॉज हमने MW0 यूज किया हुआ है ऑलरेडी एट CV। तो MW0 कंसिस्ट ऑफ MW0 यूज किया है, तो हम लोग यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते थे 3.0। हाँ 3.0 M2.0 भी सर 0 हाँ 2.0 यूज कर सकते हैं। यस 2.0 ले लो। 4.0 मेरे दिमाग में अभी वो 32 बिट चल रहा है, लास्ट क्लास में काउंटर्स ही चल रहे थे हमारे। M2.0 M2.0 तो 2.0 इसलिए लिया कि MW0 consists of 2 bytes, M0, MB0 and MB1। तो next available memory with us is byte is MB2, तो 2.0 लिया। अब इसे सेट कराने का मकसद ये है because this counter will be counting down after 2 seconds delay। wait हाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रुक जाओ। तो ये डाउन कराएगा, तो जैसे डाउन कराएगा ये अनइक्वल हो जाएगा। अगर सेट नहीं लगाएंगे तो ये मेमोरी ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये ब्रेकर यूज करना है, तो ऊपर ब्रेकर लगाओ CU के ऊपर इसका NC मैन इक्वल टू 10, तो 10 से ऊपर हाँ यहाँ पे लगा दो चलेगा। तो 10 से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। तो M2.0 इज अ ब्रेकर फॉर काउंटर एंड इनपुट फॉर 2 seconds डिले। अब यहाँ पे नीचे टाइमर लगा दो M2.0 से। जो भी लोग कॉइल के बाद कॉन्टेक्ट्स लगा रहे हैं, जैसे कि कॉइल के बाद भी कॉन्टेक्ट लग जाते हैं, ये पॉसिबल है सिर्फ TI पोर्टल के साथ ही। अदर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कॉइल के बाद कोई भी चीज आगे नहीं लगती। यू हैव टू टेक अनदर ब्रांच। अगर आपने एक बार कॉइल स्पेसिफाई कर दी देन उसके बाद आगे कुछ भी नहीं लगता, ऑप्शन ही नहीं आता। बट ये ऑप्शन TI पोर्टल के साथ अवेलेबल है, इसलिए हम लोग लगा पाते हैं। ठीक है, 2 seconds का डिले दे दिया और डिले के बाद हमने आउटपुट पे ले लिया M2.1 और M2.1 हमने दे दिया ऊपर काउंटर डाउन को। ताकि काउंटर डाउन यहां से 10 काउंट के बाद जब 2 सेकंड का डिले आएगा तब ही ये चलेगा। हाँ डाउन। अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे 2 सेकंड की पल्स। सो M 100.7 M 100.7। तो ये तो कंटिन्यूस फ्लैश करेगी। तो इसके लिए कि ये स्टार्टिंग से ही फ्लैश ना करने लग जाए, तो हमने क्या किया कि 10 सेकंड के बाद आफ्टर 2 seconds डिले ये M2.1 एक्टिव होगी, तभी यहां से पल्स जाएगी आगे। ठीक है, अब M2.0 से ही हमने एक और ब्रांच ली। M2.0 से ब्रांच लो नीचे। एक नेक्स्ट ब्रांच ली और लगा दिया कंपेयर। When MW2 is equal to 0, when MW2 is equal to 0, MW0 is equal to 0, तब हमने एक नेक्स्ट मेमोरी ऑन की M2.2 जो कि ब्रेकर बनेगी डाउन काउंटर के लिए। 2.2 और ब्रेकर बनेगी डाउन काउंटर के लिए कि 0 से नीचे ना जाए। ठीक है, अब हमने ये M2.0 से आगे ही कनेक्ट क्यों किया? बिकॉज इनिशियली भी हमारे पास
काउंटर 0 लेवल पे आता है, बट वो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि उस टाइम पे हमारा डाउन काउंटर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डाउन काउंट तक का, यानी कि अप भी हो रहा है डाउन भी हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली वी नीड टू काउंट अप विद काउंटर नंबर 2। तो हमने क्या किया, अब यहीं से ब्रांच ले लो नीचे, M2.0 से ही, M2.0 से ही एक ब्रांच नीचे कनेक्ट करो। हाँ, वहीं से ही साथ में ये कंपेयर है ना, 0 वाला कंपेयर, हाँ इसी के बैक साइड से, हाँ ब्रांच ले लो M2.0। अब यहाँ पे 2 सेकंड का डिले है क्या? नहीं है, वही है M। अब यहाँ पे लगाओ आप NO लगाओ। NO किसका लगेगा? 2 सेकंड का डिले है तो 2.1। हाँ वेट अ सेकंड गाइस। So why I'm taking this that कि यहाँ पे 2.0 से हमने M2.1 का यहाँ पे कनेक्शन क्यों लिया, क्योंकि 2 सेकंड के डिले के बाद ही वो ऑन होना चाहिए। तो M2.0 तो 10th काउंट पे एक्टिव हो रहा है, बट M2.1 2 सेकंड के डिले के बाद एक्टिव होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नीचे हमने 2.1 का NO लिया, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे अप काउंटर। अप काउंटर लगाओ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है। अच्छा, मुस्कान ही लेफ्ट होगी, सही है भैया। मुझे अपने आप ही करना चाहिए था ये सिस्टम। ठीक है, ज्वाइन होगी तो मैं प्रेजेंट कर देता अभी। तो हमने अभी क्या किया, हाँ वापस नीचे स्क्रॉल डाउन करो। हेलो हाँ हेलो 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 हेलो। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, और कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या? मैं वापस से बनाऊं? हेलो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पे शायद कोई सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। सर नेटवर्क इशू है। अभी चल रहा है तुम्हारा, तो मैं फिर अपनी प्रेजेंटिंग बंद कर दूं? सर बीच बीच में बंद हो रहा है पता। ठीक है, तो अभी चल रहा है या मैं बनाऊं? गड़बड़ है सिग्नल। हेलो? मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे देखना कैसे हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी जितना भी पार्ट किया है उतना बना देते। सिमुलेटर मेरा भी ऑफ है, गो ऑफलाइन। ये तो प्रोग्राम डिफरेंट है।
तो अभी मीनू भी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम मेमोरीज को इनेबल कर लेंगे। $100 सेव, डाउनलोड, लोड, फिनिश, डन। वो भी राइट, तो हमने लिया i0.0 और ले लिया हमने जो अभी तक कर लिया है M100.5 और ले लिया CTUD। यहाँ पे ले लिया हमने 0 और यहाँ पे ले लिया हमने MW0, सॉरी MW0, और यहाँ पे लगा दिया हमने कंपेयर कि when MW0 when counter is at 10 then this memory will turn on, और ये लगाया सेट के साथ बिकॉज यही काउंटर डाउन भी करेगा, सो अनइक्वल हो जाएगा। तो M2.0 और ये लगा दिया यहाँ पे ब्रेकर हमने M2.0 का। अब यहाँ पे 10 पे आके वो बंद हो जाएगा एंड देन हमने क्या किया, अब 2 सेकंड के डिले के बाद यानी कि 10th काउंट के आने के बाद 2 सेकंड का डिले चाहिए हमें। सो M2.0 taking a timer, T on, okay, 2 seconds एंड यहाँ से हमने एक आउटपुट जनरेट की, दैट विल बी आवर M2.1। ठीक है, तो जैसे ही M2.1 आएगा हमारे पास, हमने यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर दी काउंट डाउन को M2.1। जैसे 2 सेकंड के बाद ये हाई होगा तो ये काउंट डाउन करना चाहिए, तो काउंट डाउन के लिए हमें फ्लैशिंग मेमोरी लगानी पड़ेगी M100.7, और जैसे ही हमारा काउंटर 2 सेकंड के बाद चलना चाहिए इसलिए M2.1 लगाया है, अदरवाइज ये 2.0 के एक्टिव ही होते हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा काउंटर 0 पहुंचे, MW0 is equal to 0, it will stop M2.3, 2 आएगा अभी 2, ये स्टॉप कर देगा इसको भी ताकि 0 से ना जाए नीचे 2.2। अब साइमल्टेनियसली हमारा अप काउंटर हाई होना चाहिए, तो हमने क्या किया, दो सेकंड का डिले था तो हमने वापस यहाँ से ना लगाते हुए यहाँ से लगाया। 2 सेकंड का डिले के बाद ही चलेगा, तो हमने लगा दिया यहाँ पे अप काउंटर PV0 एंटर। अच्छा, ये क्लोज करेगा यहाँ पे। अगर मैं ब्रांच लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या ये डिलीट कर पाएगा? हेलो, लग जाएगी, ठीक है। तो अप काउंटर जाएगा, तो अप काउंटर को हमने दे दिया यहाँ पे MW4, क्योंकि 2 तो हमने यूज कर लिया, तो 2 के बाद 3 भी हमने खुली छोड़ दी, MW4 ले लिया। अब जैसे ही ये 10th काउंट पे आता है, दैट मीन्स व्हेन
कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम। व्हेन अप काउंटर MW4 is equal to 10, when MW4 is equal to 10, तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फ्लैशिंग मेमोरी लगानी पड़ेगी। तो फ्लैशिंग मेमोरी हमने लगा दी M100.7, साइमल्टेनियसली वो भी चलेगा। तो M2.1 क्या है, डिले का टाइमर का आउटपुट, तो साथ के साथ ही वो एक्टिव होगा, तो साथ के साथ यहाँ से फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और अब काउंटर चलना पड़ेगा। व्हेन MW4 इज इक्वल टू 10, देन हमने क्या किया, एक आउटपुट लगा दी M2.3, जो कि अभी हमने यूज नहीं की है, कहीं पे 2 तक ही यूज किया है। तो 2.3 लगाई और वो लगा दी एज अ ब्रेकर, यहाँ पे वो लगा दिया यहाँ पे एज अ ब्रेकर M2.3। अब ये 10 तो हमारे पास अभी फिक्स है, तो इसे हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस M2.3 से हमने एक और टाइमर एक्टिव किया फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स डिले का, 2 सेकेंड्स डिले का। ओके, और इसे दे दिया 2S और एक आउटपुट ले लिया हमने M2.4। M2.4 से यहाँ पे ले जाते हैं, M2.4 से हमारा M2.4, चलो इसे इजी कर देता हूँ थोड़ा। ऐसे M2.4 जब एक्टिव होगा तो हमारा डाउन काउंटर काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं डाउन काउंटर के ऊपर। डाउन काउंटर सेट वैल्यू 10 है और यहाँ पे लेते हैं MW4 लिया था MW6। अब यहाँ पे लोड कराने हैं हमें 10 काउंट्स, जो कि पहले ही डाउनलोड हो जाने चाहिए काउंटर के अंदर, सो दैट कि जब इसके ऊपर पल्स आए तो वो 10 to 9, 10 to 0 वापस आए। तो इसके लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया कि यहाँ पे एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे लगाया कि व्हेन माय अप काउंटर इज एट 9, 2.3 लिया ना, 2.4 भी यूज हो गया। My up counter is at 9, then this memory will be turned on, M2.5, 9th काउंट पे आएगी और एक्टिव होगी और 10th काउंट पे आके लो हो जाएगी। जो अप काउंटर है, सेकंड काउंटर है, तो वो यहाँ पे मैंने लोड में दे दिया। इसकी लोड में M2.5, M2.5 जब सेकंड काउंटर हमारा अप जा रहा होगा तो M2.5 जैसे ही जब MW4 जैसे ही 9 पे आएगा वो इसको एक्टिव करेगा मेमोरी को, और ये मेमोरी लोड में कनेक्ट होगी, लोड एक्टिव होगा, 10 काउंट इसमें लोड हो जाएंगे और डेथ काउंट के ऊपर आते ही 2.5 जो है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये लोड हो गए। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास उसके बाद 10th काउंट आया, 10th काउंट के बाद M2.3 एक्टिव हुई, 2.3 से 2 सेकंड का डिले लिया, 2 सेकंड के डिले के बाद 2.4 को एक्टिव किया, 2.4 से काउंट डाउन लगा। अब इसमें 10 ऑलरेडी है तो हमने दे दी इसको फ्लैशिंग मेमोरी M100.5 जो कि 1 सेकंड की है। 1 सेकंड के अंदर 10 to 0 आएगा। अब 10 to 0 आने के बाद हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगानी है एक बार और लास्ट टाइम कि when MW6 is at 0, तो M2.6 यूज तो नहीं कहते कहीं, हाँ 6 एक्टिव होगा और वो लगा दिया यहाँ पे ब्रेकर M2.6, ये ब्रेकर लग गया यहाँ पे। तो जैसे ही 0 होगा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
अब 0 आते ही इसके 2 सेकंड के डिले के बाद ये पूरी प्रोसेस दोबारा से चलनी चाहिए। तो M2.6 से M2.6 से हमने लगाया 2 सेकंड का टाइमर। अगेन 2 सेकंड का टाइमर T1 डिले टाइमर 2 सेकंड्स 2S और एक हमने नई लास्ट में हमने लगाई M2.7 और ये पूरा दोबारा चलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास सेट है उन्हें रिसेट करना पड़ेगा और जिन जिन काउंटर्स पे हमारे पास रिसेट का ऑप्शन है उन्हें भी रिसेट करना पड़ेगा। तो वी हैव 3 कंडीशंस टू रीसेट द सिस्टम। 1 व्हेन I0.0 is turned off, second when stop button is initiated, and third when the process will repeating itself। ये तीनों के लिए हमें ये लगाने पड़ेंगे। तो पहले चलते हैं ऑटोमेटिक के ऊपर। तो ऑटोमेटिक के ऊपर CTUD में ये है रिसेट। तो रिसेट पे हमें 3 कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। तो पहला ऑटो का M2.7 ये रिसेट कर देगा इसको। दूसरा I0.1 जो कि हमारा स्टॉप कमांड है और तीसरा ये NC लेंगे हम लोग स्विच नंबर 1 का I0.0 ये भी हमारे पास आ गया। एट एनी पॉइंट अगर मैं स्विच को ऑफ करूंगा तो भी ये रिसेट होगा, बीच में भी हो। अगर एनी पॉइंट अगर मैं स्टॉप बटन को इनिशिएट करता हूं तो भी ये रिसेट हो जाएगा। और ये रिसेट होगा तो आगे की प्रोसेसेस नहीं चलेंगी। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे रिसेट ऑप्शन इस वाले काउंटर में, लास्ट वाले काउंटर में आ गया वो, सेकंड वाले काउंटर में, सॉरी। ये तो सेम ही फंक्शंस यहाँ पे भी लगेंगे 3। M2.7 I0.0 सॉरी 0.1 स्टॉप कमांड और यहाँ पे NC I0.0 ये भी रिसेट हो गया। अब बचता है एक चीज जो हमें रिसेट करानी है, यानी कि हमारे पास कितने सेट लगे हैं। तो अगर हम चेक करें तो ये एक सेट हो गया M2.0 का, और कोई लैच या सेट है नहीं, M2.0 ही बचता है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक 3 बटन्स का ऑप्शन लेंगे जिसमें रिसेट लगेगा, सेम वही M2.0। ठीक है, तो पहला आ जाएगा हमारा M2.7 जो कि ऑटो का है, प्लस I0.1 का, और ये सॉरी NC लगेगा I0.0 का, सेम वही चीज I0.1 स्टॉप कमांड एंड I0.0 NC। ये पूरा रिसेट हो जाएगा जितने भी हमने सेट लगाया। तो मैंने सिर्फ खाली एक सेट लगाया है, बाकी प्रोग्राम ये रहा आपके सामने। ठीक है, सेव, डाउनलोड, नाउ लेट्स सी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू 3 4 ऊपर ही लगा होगा, 5 है यहाँ पे, 4 ये है, 6 7। ठीक है, अब आ जाते हैं सिमुलेटर के ऊपर। हमारे पास लगे हैं MW6, MW4 एंड MW046।
So I0.0, I0.1 stop command, and MW0 MW4 counter and MW6 down counter. So now let's check. 1 enter. काम ही नहीं किया ये, लो क्या दिक्कत हो गई, चल तो रहा है यहाँ पे। I0.0 MW0 CTUD ये नहीं चल रहा, ठीक है, दिक्कत क्या है? ओके, M2.7 is active. M2.7 is active. Let's see why it is active. M2.7. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है कि हमने यहाँ पे जो डाउन काउंटर इज इक्वल टू 0 होगा वो हमने डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे। इसे हमें लेना चाहिए था यहाँ से, सो दैट कि ये क्योंकि इनिशियली 0 पे है तो ये तो सप्लाई पास करेगा, और इसकी सप्लाई पास करने की वजह से वो नीचे एक्टिव हो रहा है 2.6 और 2.7 एक्टिव हो रहा है। तो ये एक गड़बड़ हुई, हमने डायरेक्ट ही 0 को कनेक्ट कर दिया था। तो अभी चलेगा, ये आ गया 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब जैसे ही 9 आएगा यहाँ पे 10 लोड हो जाएंगे। लोड हो गए उसमें और वो स्टॉप कर गया। 2 सेकंड के डिले के बाद ये डाउन हो रहा है और ये 0 पे आके स्टॉप करेगा और 2 सेकंड के बाद प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी। और एट एनी पॉइंट अगर मैं I0.0 को ऑफ करूं तो ये रिसेट हो जाना चाहिए। ये रिसेट हो चुका है। और अगर मैं 1 कमांड दूं, स्टार्ट करूं तो चल रहा है, और एट एनी पॉइंट अगर मैं स्टॉप कमांड को एक्टिव करूं तो भी ये रिसेट हो रहा है। तो ये है आपका पूरा लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने सिर्फ एक सेट का यूज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वो अप डाउन काउंटर के साथ कनेक्टेड था और कंपेयर इंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा था। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे सेट दिया है, तो उसे रिसेट भी प्रोवाइड किया है। अब देखो रिसेट पूरा का पूरा सिस्टम कब हो रहा है, जब हमारे पास 2 सेकंड का डिले आता है लास्ट में। और ये हो गया रिसेट। तो चलो इसे करते हैं अब ऑफ 0, और ये है आपका पूरा प्रोग्राम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे ये बना है आप ही के सामने स्टेप बाय स्टेप तैयार किया है। बताइए, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई डाउट हो? ये तो बहुत ही छोटा हो गया। सेट ये रिसेट की कमांड है। 10 काउंट पे 2.3, 9 पे 2.5, 2.3 से नेक्स्ट डाउन काउंट 2.5 से वो लोड कर देगा,
और इस 0 पे आके 2.6 को एक्टिव करेगा और उससे 2 सेकंड का डिले चलेगा जो कि सभी को रिसेट करेगा। 2.7 सभी को ही रिसेट करेगा, तो काउंटर मेमोरी सभी को। तो देखो हम 2.7 से एक्टिव किया, रिसेट किया, ठीक है, ये भी है, ये भी है, सब है हमारे पास। ये बन गया आपका पूरा ड्रेनिंग फिलिंग का प्लस हम सिंगल काउंटर्स के साथ भी कैसे काम करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर एक बार प्रोग्राम चला पीएलसी में चला के दिखाना, और जब थर्ड काउंटर चल रहा होगा तब ऑफ कर देना। अच्छा, मेरी टेस्टिंग हो रही है। नहीं सर, उसमें डाउट हो ठीक थर्ड है, ठीक है, काउंटर में जब बीच में पॉज होगा तो नहीं वो नहीं, हो ठीक जाएगा है, कि बिल्कुल बिल्कुल चेक करते हैं, दोनों तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँ सो दैट कि अभी बंद कर दूं। यस सर। हो गया रिसेट। सर कोई दिक्कत नहीं है थर्ड काउंटर ऐसे ही 5 पे रहे। देखो जैसे 9 काउंट आएंगे काउंटर नंबर 2 से, इसमें फिर से 10 लोड हो जाएंगे, क्योंकि लोड के साथ वैसे मैं रिसेट कर भी सकता हूँ बट वो वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं है, इसका इंस्टेंस डेटा ब्लॉक को रिसेट करना है और ये रिसेट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अभी होता क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे जो डाउन काउंटर है उसके साथ सिर्फ लोड का ऑप्शन है, रिसेट का ऑप्शन नहीं है। तो जो जहां पे वो स्टॉप होगा उसी जगह पे वो स्टॉप हो जाएगा, पर जैसे लोड की कमांड आएगी वो फिर से 10 कमांड उसमें लोड कर देगा। अभी दिखा देता हूं मैं लोड कैसे करेगा ये। जैसे ही सेकंड काउंटर 10 पे 9 काउंट पे आएगा जहां पे हमने इसका लॉजिक लगाया है, यहाँ पे फिर से 10 काउंट आ जाएंगे। तो ये तो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहे अभी फिलहाल, क्योंकि इसके साथ हमारे पास रिसेट अवेलेबल नहीं है। लेट मी ट्राई, मैं इसको रिसेट करके देखता हूँ, ये रिसेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये 9 काउंट आए, 10 आ गया ना इसमें। यस हाँ, तो अगर इसको रिसेट भी करना है तो भी ऑप्शन होगा। अभी ये देखो 9 पे स्टेक है, तो लेट मी शो यू कि ये कैसे रिसेट होगा। एक अलग से एक स्विच ले लेते हैं जस्ट फॉर ट्राई, ये रिसेट हो पाएगा या नहीं। I0.2 और यहाँ पे है हमारे पास काउंटर में ऑप्शन नहीं है ज्यादा, टाइमर है। चलो सिंपल रिसेट लगाते हैं, सिंपल कॉइल रिसेट ओपन। डाटा ब्लॉक कौन सा है इसका, डाटा ब्लॉक 5 IC काउंटर 2, डाटा ब्लॉक 5 डाटा IC काउंटर 2 डाटा ब्लॉक 5 ये है। और इसको हमें करना है इसका EDC है, 0 क्यों ले रहा है। IEC काउंटर 5 टाइमर 2 1 यही है। अप एंड डाउन काउंटर तो है नहीं इसमें। रिसेट देखते हैं होता है या नहीं होता है, लेट्स चेक। I0.2 0.2 नहीं हो पा रहा अभी इससे। I0.2 काउंटर तो सेम ही है, DB5 IC काउंटर 0-DB2 MW6
ओके, अगर ये ऐसे रिसेट नहीं होगा, लगा सकते हैं, वो वही लॉजिक लगा रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आ रहा, किस पे क्या बोल रहे हो, किससे हो जाएगा? देन उसके बाद, हाँ उसके बाद ना आपको हमेशा जो आपका प्रीसेट वैल्यू है ना उसमें स्विच कराना पड़ेगा। जैसे कि मान लो जब ये रिसेट हम कर रहे हैं तो उसके पीबी में मान लो आपने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कर दी, तो पहले बारी में आपको 10 काउंट देने पड़ेगी। जब रिसेट होगा तो वो इसके अंदर से 0 पास करे, तो आपके अंदर उसको 0 करवाना पड़ेगा। तो 2 टाइम स्विचिंग होगी, 2 टाइम स्विचिंग होगी, वो करवानी पड़ेगी, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा प्रॉपर से। यार नीचे काउंटर होना तो चाहिए। लेट मी ट्राई विद अनएक्सपेक्टेड तो है। एलडी हमें चाहिए इसका सीवी, सीवी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यू हो रहा है, सीडी सीयू डाटा ब्लॉक। अभी शायद हो जाए, नहीं होगा। कंपाइलिंग एरर नेटवर्क 3 आई नो। डॉट ये अभी भी लोचा करेगा, कंपाइलिंग एरर। सीडी तो वो मतलब ही नहीं बनता। क्यूडी भी नहीं आएगा, क्यूयू भी नहीं आएगा, और इसमें है नहीं, एक्टिव होगा। एलडी को देखते हैं, अगर करता है इसके एलडी को रिसेट, क्या होगा इससे, कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक लगा देते हैं इसमें। इंटर नहीं ले रहा है, फिर यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया रिसेट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एनसी हेलो हेलो, ये आ गया M 2.7 जो हमारा रिसेट के कमांड्स थे, और I0.1 स्टॉप कमांड, और I0.0 का NC रिमूव की कमांड है। ये अभी आपके आनी है, बट आपने क्वेश्चन पुट किया तो उसके लिए सॉल्यूशन दे रहा हूं। अभी क्या है, जैसे ही शुरू हो गया, तो जैसे ही थर्ड कमांड पे अभी MW6 पे 9 है, अभी देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। 0 खत्म। तो ये रिसेट हो जाएगा। अब देखते हैं 1 के ऊपर क्या आ रहा है, मेरे को 9 वापस से दिखा था, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे एक्टिव कर रहा है, 0 मूव कर रहा है। 0 तो हो रहा है, बट वापस वो 9 पे ही काउंट कर रहा है। रिसेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो सीमेंस के स्पेसिफिक काउंटर आते हैं उनके साथ उनकी रिसेट कॉइल्स आती है।
तो उनके डीबीज को हम लोग रिसेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम लोग टाइमर में देखें तो टाइमर में हमारे पास ऑप्शंस है। ये देखो, ये टाइमर्स की कॉइल है और ये है टाइमर का रिसेट कॉइल आरटी। तो ये रिसेट के लिए है। अगर मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊं तो रिसेट टाइमर, तो ये इस वाले आईसी के साथ यहाँ पे काउंटर का रिसेट कॉइल अवेलेबल नहीं है। बट सिमेटिक 7 यानी कि जो सीमेंस के अपने प्रोप्राइटरी काउंटर्स है उनके साथ काउंटर का भी एक रिसेट कॉइल अवेलेबल रहता है, सो दैट कि अगर हमें काउंटडाउन को रिसेट करना पड़े तो हम लोग उसको उस रिसेट कमांड को यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, ये मूव तो एक्टिव हो रहा है बट ये सिर्फ टेम्परेरीली काम कर रहा है। ये 0 तो मूव कर देगा, बट जैसे ही कमांड आ रही है ये वापस से उसी जगह पे है जहाँ पे होगा। 0 1 6 ही आ रहा है, परमानेंटली उसको स्टोर नहीं कर रहा है। ये एक दिक्कत आ रही है इसके साथ। ऐसे रिसेट का ऑप्शन होना तो चाहिए काउंटर के लिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। DB1 DB5 अक्कर तो यही रहा है। इसके DB को ही रिसेट किया जाता है, पर ये रिसेट है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे ये। ओके, शायद अब काम कर जाए। नहीं, काम नहीं कर रहा ये रिसेट कॉइल, काम ही नहीं आ रही इसकी। QD रिसेट नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पे वो फंक्शन नहीं है कि हम इसे रिसेट कर सकें, क्योंकि एक्सटर्नल जैसे टाइमर्स में रिसेट कॉइल प्रोवाइड की गई है, इसकी कोई रिसेट कॉइल नहीं है। अगर आपको अब किसी और सॉफ्टवेयर से काम करो या सिमेटिक के प्रोप्राइटरी अगर यूज करो तो उसमें क्या करना होता है, सिंपल सा है। यहाँ पे रिसेट कमांड लगा के, यहाँ पे रिसेट कमांड लगा के उसके डीबी को मेंशन कर दो। यहाँ पे ये जो जैसे इसका डीबी है, ये आईसी काउंटर 0B2 DB5 उसे मेंशन कर दो यहाँ पे। तो जैसे उसे सप्लाई मिलेगी, वो डीबी के अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे उस टाइम पे। तो ये है। अब यहाँ पे रिसेट काउंटर का हमारे पास कॉइल नहीं है, जैसे टाइमर का हमारे पास कॉइल अवेलेबल है यहाँ पे। ये तो यहाँ सिर्फ खाली ये 3 ही काउंटर दिए गए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये काउंटर भी रीसेट हो जाता है, मैंने किया हुआ है प्रोप्राइटरी के साथ। इसमें ये कॉइल अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये हो नहीं पाएगा। मूव कर रहे हैं पर टेम्परेरी रिजल्ट है उसका, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो और अगर कोई और डाउट है तो बताइए। कोई और डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, देन विल सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं और
कल आगे कंटिन्यू करेंगे। काउंटर के बाद हमारे पास क्या बचता है, अभी हमारे पास आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस बाकी हैं, लास्ट ही है, मे भी हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। एक मूव का ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, तो एक ये मैथ फंक्शंस है जिसमें आपके पास रहेगा इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट तक, एक ये रहेगा मैथ फंक्शन का एब्सोल्यूट, एंड देन मूव फंक्शन सिर्फ ये रहेगा आपका हाउ टू मूव, ये नहीं है आपके उसमें, एंड देन उसके बाद शिफ्ट रोटेट और कन्वर्जन्स में एनालॉग। अभी तक हम डिजिटल सिग्नल के साथ काम करते रहे, अभी एनालॉग के साथ। ये एनालॉग हम लोग, हाँ हेलो, सर इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा करो। किसका पीडीएफ? अभी ये जो फिलिंग एंड ड्रेनिंग सिस्टम का बना है। अच्छा, मैं इसे सेव कर लूँ? यस सर, इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए, ट्राई करेंगे तो प्रिंट करके प्रिंट कर। हाँ पता है मुझे, ठीक है, वो मैं सेव कर लूंगा। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो विल सी यू टुमारो, और हम लोग कल डिस्कस करेंगे जो बाकी इंस्ट्रक्शन है, मे बी इस हफ्ते हमारा खत्म हो जाएगा। चलो हो गया सेव।